हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के बारे में। दोस्तों, आज दुनिया में जितना भी जगह पे आप ईवी मोटरसाइकिल या ईवी बाइक जो भी चीज़ आप देख रहे हो, हर जगह पे दोस्तों परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर उपयोग में होता है। तो ये वीडियो में हम लोग समझेंगे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होता क्या है, इसका टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें क्या-क्या एडवांटेजेस होता है, वो सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहले जान लेते हैं सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर उसी मोटर को कहते हैं जी जहाँ पर आपका रोटर और आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैग्नेटिक लॉकिंग में रहे। तो जैसे मान लीजिए आपका एक मशीन है, एक पंप है। पंप में क्या होता है कि आप वहाँ पर 50 हर्ट्ज करंट पावर सप्लाई दे रहे हो। तो कभी क्या होता है कि पंप बहुत स्लो घूमता है, कभी क्या होता है पंप बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत फास्ट घूमता है। तो क्या दोस्तों वो मोटर सही है उपयोग करना? तो आंसर है नहीं। वो मोटर एक निर्दिष्ट स्पीड में घूमना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप उसको 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई दो, तो वो 1500 आरपीएम में घूमेगा। अगर आप उसको 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई दो, तो वो 1600 आरपीएम में घूमेगा। ऐसे ही आप जब पावर सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है, एसी का फ्रीक्वेंसी, उसको आप रिड्यूस और बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो उसका स्पीड भी वेरिएशन करना होगा। तो इसी टाइप को सॉल्व करता है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग क्या करते हैं कि पीडब्ल्यूडी जो सिग्नल होता है, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी, एसी का फ्रीक्वेंसी को हम लोग घटा के बढ़ा के हम लोग स्पीड को मैच कर सकते हैं। तो यही सिंक्रोनस मोटर का सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम होता ये है कि आपको ज़्यादा पावर डालना पड़ता है, क्योंकि आपका स्टेटर भी में करंट डालना पड़ता है, रोटर में भी करंट डालना पड़ता है। इसी चीज़ को सॉल्व करता है दोस्तों परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसमें क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट होता है मेरे रोटर पे, और मेरे स्टेटर पे आप फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करते हो। तो इससे क्या फ़ायदा क्या होता है कि आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो और आप सिंक्रोनस मोटर का भी एडवांटेज ले सकते हो। इसीलिए दोस्तों ये इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रो के साथ ग्रो हो रहा है अभी, और हर इंडस्ट्री में दोस्तों इसको उपयोग में हो रहा है। इनफैक्ट फ्यूचर में जो ट्रेन आएगा भारत पे, वो ट्रेन दोस्तों डीसी सीरीज मोटर पे नहीं चलेगा, वो चलेगा दोस्तों परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर पे। तो बेसिकली जो पीएमएसएम है, पीएसएम टेक्नोलॉजी है, जो पीएसएम टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में जो परमानेंट सिंक्रोनस मोटर का जो टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने में, इन्वेंट किया था शायद टोयोटा ने। तो टोयोटा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उन्होंने ये वाला मोटर को और भी अच्छा बनाया है। तो इसमें एक परमानेंट मैग्नेट रहता है रोटर के अंदर। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लो लॉस बहुत ज़्यादा कम लॉस क्रिएट करता है। जैसे इससे आपका हीट कम होता है, इससे आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ड्राइव चला सकते हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, एज ये परमानेंट मैग्नेट उपयोग कर रहा है, तो इसका जो टॉर्क होता है, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये दोस्तों रोबोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि ये मोटर दोस्तों कॉम्पैक्ट होता है, एकदम छोटे, आपका हाथ का साइज के अंदर इतना ज़्यादा आपको एचपी मिलेगा, जो आपको बड़ा मोटर में मिलता था पहले ज़माने में। तो पीएमएसएम का फंक्शंस क्या है, मतलब डेफिनेशन और फंक्शंस। तो फर्स्ट है दोस्तों, इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट है जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सेकेंड है इसका ऑपरेशन मैकेनिज्म, इसको आप किसी भी टाइप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि रोटर जो स्टेटर का रोटरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोस्तों आप कंट्रोलेबल है। थर्ड है दोस्तों स्टेटर का फंक्शनैलिटी। स्टेटर में दोस्तों रोटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो एसी करंट की वजह से होता है। तो आपको एक एसी पावर सप्लाई चाहिए। अगर आप इस मोटर को डीसी से चलाने के लिए कोशिश करो, तो दोस्तों नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर चाहिए, एक इन्वर्टर चाहिए, जहाँ पर आपका डीसी से एसी हो, और फिर आप इसको चला सकते हो। उसके बाद है दोस्तों उसका रोटर का डिज़ाइन। रोटर में दोस्तों जो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसका जो पोल होता है वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक होता है। इसके वजह से वो दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करता है। और जो मेन इसका है, वो है उसका सिंक्रोनस स्पीड। एज ये सिंक्रोन मैग्नेटिक लॉकिंग में है स्टेटर और रोटर आपस में, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यही इसका सबसे मेन एडवांटेज है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ की कंपोनेंट के बारे में मैं बताया हूँ। फर्स्ट है हमारा स्टेटर। स्टेटर में दोस्तों हमारा यहाँ पर आयरन कोर रहता है, और यहाँ पर कॉपर वाइंडिंग किया जाता है। और
ये स्टेटर में दोस्तों एडी करंट को लॉस करने के लिए छोटे छोटे पाथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों रोटर। रोटर के अंदर मैग्नेट डाला जाता है और जो होता है दोस्तों न्यूडेनियम मैग्नेट, जो मैग्नेट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से हाई एफिशिएंट टॉर्क जनरेट होता है। और दोस्तों रोटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटाइज होता है। उसके बाद होता है इसका कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों फीडबैक लूप और मेन स्टेटर वाइंडिंग का जो मेन पावर लाइन है दोनों का। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आई थिंक 3 फेज और एक फीडबैक लूप कॉइल। तो टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 टर्मिनल दोस्तों। 5 में दोस्तों 2 टर्मिनल होता है फीडबैक लूप के लिए और 2 होता है दोस्तों हमारा पावरफुल जो पावर कॉइल। और ये जाता है दोस्तों पी डब्ल्यू डी कंट्रोलर में और हमारे इन्वर्टर में। और फिर होता है दोस्तों इसका बियरिंग। तो बियरिंग दोस्तों क्रूशियल है, विदाउट बियरिंग कोई भी चीज़ घूम नहीं सकता, ये हम लोग सभी जानते हैं। बस यही है इसका की कंपोनेंट। तो इसमें दोस्तों डिफरेंट टाइप्स का आता है ये। फर्स्ट होता है दोस्तों सेल्फ सरफेस माउंटेड PMSM। जो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है वो रोटर के सरफेस के ऊपर अटैच होता है। बेसिकली यही चीज़ उपयोग होता है सारे इंडस्ट्री में, मेजोरिटी इंडस्ट्री में यही दोस्तों उपयोग होता है। सेकेंड होता है दोस्तों इंटीरियर PSM। तो इसमें क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो रोटर के अंदर घुसा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस और टॉर्क हाई हो जाता है। ये दोस्तों जनरली उपयोग होता है जो आपका ईवी मोटरसाइकिल के अंदर जो आपका मोटर रहता है, या आप मान लो कोई आपका ईवी मोटर रहता है उसके अंदर बेसिकली ये उपयोग होता है। थर्ड होता है दोस्तों टॉर्क्यू डेंसिटी कंपैरिजन। सो इसमें क्या होता है कि सरफेस माउंटेड भी होता है और अंदर में भी रहता है, जिससे क्या होता है कि टॉर्क अच्छा मिलता है। ये जनरली उपयोग होता है दोस्तों कार के जो मोटर के अंदर ये उपयोग होता है। और कुछ होते हैं इसके अंदर डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी और एप्लीकेशन स्टेबिलिटी के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, तो मैंने इसको ट्राई किया था। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी और एप्लीकेशन स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इसमें 3 4 टाइप का मोटर्स हैं। जैसे टेस्ला का एक खुद का मोटर है, कुछ टोयोटा का मोटर है। बट उन लोग वो सारे मोटर का जो अंदर का जो बिल्ड है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है। सबसे मेन एडवांटेज है दोस्तों इसका हाई एफिशिएंसी, हाई पावर और बहुत ज़्यादा स्पीड रेंज। यही 3 इसका मेन चीज़ है। तो हाई एफिशिएंसी क्या है कि ये 95% तक एफिशिएंट होता है दोस्तों। जो जनरली आप मोटर यूज़ करते हो दोस्तों 70 से 80% एफिशिएंट होता है और ये 95% एफिशिएंट होता है। तो आपको मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए आप 100 वाट का बैटरी लाए। तो 100 वाट का बैटरी 100 घंटा चलता है मान लीजिए। तो मोटर वहाँ पर 1 वाट करंट कंज्यूम करता है। 100 वाट से आप 100 घंटा चला सकते हो एक मोटर को। तो अभी जो मोटर है जो 70 से 80% एफिशिएंट है वो सिर्फ 70 घंटे चलेगा, बाकी 30 घंटा नहीं चलेगा। बट ये मोटर को अगर लगा दे वो चलेगा 95 घंटा। मतलब इतना ज़्यादा ये एफिशिएंट है। तीसरा होता है दोस्तों ये हाई पावर डेंसिटी है, क्योंकि ये मोटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई पावर आउटपुट देता है, क्योंकि इसमें होता है दोस्तों न्यूडेनियम मैग्नेट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक कपलिंग होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके वजह से इसका पावर टॉर्क ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये हाई पावर डिलीवरी कर सकता है। हमारे हाथ के पाम में जो एक मोटर समाता है वो मोटर का टॉर्क एक बहुत बड़ा मोटर के बराबर होता है, इतना ज़्यादा ये पावरफुल होता है। तीसरा मैं ये बता रहा हूँ लो मेंटेनेंस। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर मेंटेनेंस करने का ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर अंदर में धूल घुस जाए तो दोस्तों प्रॉब्लम तो होगा ही। तो ये मोटर असल में सीलिंग रहता है, इसका सीलिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है कंपेयर टू दूसरे मोटर के मुकाबले। और जो एक्सीलेंट टॉर्क्यू है इसका ये दोस्तों हाई पावर डेंसिटी में आता है। और मोस्टली है इसका वाइड स्पीड रेंज, मतलब आप इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आपके हाथ में है दोस्तों इन्वर्टर। इन्वर्टर के थ्रू आप इसका सिग्नल को कंट्रोल करो, उसका पावर को कंट्रोल करो और मोटर का स्पीड कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है दोस्तों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री
इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जहाँ पर दोस्तों रोबोट काम कर रहा है, या मान लो आपका जहाँ पर दोस्तों सीएनसी मशीन काम कर रहा है, वहाँ पर दोस्तों ये अभी उपयोग होना स्टार्ट हुआ है। एरोस्पेस में दोस्तों अभी ये उपयोग हो रहा है, उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, जो ऐसा कुछ क्रूशियल जो मशीन्स है जो फेल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर दोस्तों ये उपयोग होता है। तीसरा होता है ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, जो छोटे मोटे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, जैसे आपका छोटा मोटा ईवी का मोटर वगैरह हो गया। आप यूट्यूब में देखोगे ऐसा भरे भरे हुए वीडियो जहाँ पर ईवी मोटर को लगाया जाता है, छोटे छोटे ईवी मोटर्स। तो ये सब आता है दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका क्वालिटी दोस्तों लो होता है, और जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए होता है उसका क्वालिटी दोस्तों बहुत ही हाई होता है। और रोबोटिक्स में उपयोग होता है। रोबोटिक्स में दोस्तों रोबोट को या रोबोट का आर्म को चलाने के लिए, ये सब करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका दोस्तों कुछ मोटर टाइप्स है, मैं यहाँ पर दिखाया। देखिए एफिशिएंसी के मामले में सबसे हाई है दोस्तों पीएमएसएम, मतलब परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है दोस्तों इंडक्शन मोटर। सबसे लोएस्ट में आता है दोस्तों डीसी मोटर। तो डीसी मोटर से हम लोग सिर्फ 75 से 85% ही एफिशिएंसी ले सकते हैं। मेंटेनेंस के मामले में दोस्तों सबसे हाई में है दोस्तों डीसी मोटर, क्योंकि डीसी मोटर में ब्रास रहता है, वो ब्रास दोस्तों घिसता रहता है, कार्बन ब्रास। तो इसीलिए डीसी मोटर में मेंटेनेंस चाहिए। इंडक्शन मोटर में इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए, और ये वाला मोटर में तो चाहिए ही नहीं, बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बस आप सील कर दो, आपका बात खत्म हो गया। कंट्रोल में दोस्तों इसका कंट्रोल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें फीडबैक लूप रहता है, पावर लूप रहता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लूप रहता है, तो इसका कंट्रोल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इंडक्शन मोटर का बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप सिर्फ और सिर्फ एक फेज लगा दो, और फेज का थोड़ा सा उसको टिल्टेड करने के लिए, फेज का टिल्टेड करने के लिए आप वहाँ पर कैपेसिटर लगा दो, दैट्स ऑल। और डीसी मोटर में तो दोस्तों ये मॉडरेट है, आप सिंपल सा डीसी करंट डाल दो चलेगा, ठीक है। पावर डेंसिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है इस मोटर में। इंडक्शन मोटर में मॉडरेट है, डीसी मोटर में भी मॉडरेट है। टॉर्क क्यों कहते हैं? जो टॉर्क है, टॉर्क जनरेट और पावर डिलीवरी करने का क्षमता, वो इस मोटर में सबसे ज़्यादा है। और डीसी मोटर में ये वेरी वेरी करते हैं, जैसे शंट डीसी मोटर हो गया तो उसमें टॉर्क कम होता है, लेकिन शंट डीसी मोटर में स्टार्टिंग में टॉर्क कम होता है, लेकिन जब चलता जाता है तब टॉर्क ज़्यादा होता है। लेकिन अगर डीसी मोटर सीरीज वाला डीसी मोटर है, तो सीरीज वाला डीसी मोटर में टॉर्क बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग में, तो इसीलिए ये वाला मोटर ट्रेन में उपयोग होता है। लेकिन जब ये चलता जाता है तब इसका टॉर्क घटता जाता है। लेकिन पीएसएम में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली एक जगह में रहता है। इंडक्शन मोटर में तो होता ही नहीं है, अगर आप हाथ से बंद कर दो इंडक्शन मोटर को तो इंडक्शन मोटर इज गॉन, वो कभी घूमेगा नहीं, ब्लॉक हो गया उसका। दोस्तों इसमें कुछ कंट्रोल टेक्निक्स है, जैसे फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल जो मैं आपको बताया था, एफओसी। सेकेंड है डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल और डीटीसी। और थर्ड होता है दोस्तों सेंसर कंट्रोल। तो मैंने जो पर्सनली जो मोटर देखा है उसमें दोस्तों बेसिकली मैंने सेंसर कंट्रोल वाला ही देखा है। दोनों फीडबैक लूप रहता है, लूप 1 एंड लूप 2। कभी कभी मोटर में एक ही फीडबैक लूप रहता है, लूप 1, जिसमें सेंसर लगा हुआ होता है, और वो सेंसर दोस्तों जाता है मेरे इन्वर्टर के सर्किट मदरबोर्ड पे, और वो मदरबोर्ड से वो कंट्रोल होता है। तो मैंने दोस्तों सेंसर लेस कंट्रोल देखा है। फील्ड ओरिएंट कंट्रोल, एफओसी और डीटीसी के बारे में मेरे को इतना ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं है। तो इसमें क्या, इसका रोल क्या है रोबोटिक्स में? दोस्तों इसका रोल इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक्यूरेट कंट्रोल होता है, एक्यूरेट मूवमेंट होता है। एक रोबोट को चाहिए क्या? उसको चाहिए दोस्तों एक्यूरेट मूवमेंट, जिसके लिए वहाँ पर होता है दोस्तों स्टेपर मोटर का उपयोग, ठीक है। लेकिन ये पीएमएसएम एक ऐसा मोटर है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर सकते हो किसी भी सेक्टर पे, जहाँ पर इससे आप एक्यूरेट मूवमेंट ले सकते हो, इससे आप हाई पावर ले सकते हो, एफिशिएंसी भी बहुत हाई है। हर मामले में ये दोस्तों दूसरे मोटर को बीट कर देता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है अभी रोबोटिक्स में। हाई एफिशिएंसी है, इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए दोस्तों ये अभी उपयोग होना स्टार्ट हुआ है रोबोटिक्स में। तो इसका फ्यूचर क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ईवी व्हीकल में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। आज से ही स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जितना भी आप ईवी मोटर देखते हो सारे ये परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ही उपयोग होता है। इसका एडवांसमेंट है मटेरियल में, जैसे यहाँ पर न्यूडेनियम का थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब एडवांसमेंट हो रहा है। सेकंड है इसमें दोस्तों स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रहा है, जैसे इस पे फ्यूचर में आपको ये भी देखने को शायद मिल सकता है कि एआई ड्रिवन रोबोट, मतलब एआई से रोबोट कंट्रोल हो रहा है, ये भी आप शायद को दिखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ओके।
तो और वो थर्ड है और फोर्थ है दोस्तों सस्टेनेबिलिटी। ये दोस्तों एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और एनर्जी एफिशिएंट है, तो इसीलिए इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा भी उपयोग हो रहा है और ये फ्यूचर में और ज़्यादा उपयोग होता रहेगा। तो इसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं। फर्स्ट है इसका कॉस्ट दोस्तों ज़्यादा है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, अगर आप इस मोटर को गर्म करो तो अंदर का जो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज हो सकता है, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड है कंट्रोल सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी। कंट्रोल सिस्टम इसका इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर कंट्रोल सिस्टम में कुछ खराबी आ गया तो मोटर दोस्तों जल जाएगा, तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। थर्ड है इसमें दोस्तों चैलेंजेस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, जैसे हो गया आपका लीक अच्छे से बनाना, ठीक है, मोटर को हाई पावर डिलीवरी करना। सो ये सब चैलेंजेस है। ये सब चैलेंजेस के ऊपर अभी भी लोग कम कर रहे हैं, इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है इतना ज़्यादा अभी भी फैला नहीं दुनिया पे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे इंडस्ट्री काम कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। ओवरव्यू इन द सेंस ऑफ फर्स्ट है, हम लोग यहाँ पर सीखा कि कैसे ये काम करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया कि ये मैग्नेटिक लॉक में रहता है, जिससे हमारा टॉर्क्यू अच्छा होता है और आप इसे एक प्रॉपर मूवमेंट ले सकते हो। तीसरा है इसका एडवांटेज के बारे में बताया, ये बहुत ही ज़्यादा हाई एफिशिएंसी देता है, जिससे एनर्जी सेव होता है और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं लगता। तीसरा मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ उपयोग होता है। चौथा मैंने बताया कि रोबोटिक्स में इसका क्या स्कोप है और फ्यूचर में क्या होगा और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है अगर आप इसको लेना चाहते हो तो। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने इस वीडियो को मतलब बनाने में थोड़ा सा मेहनत किया है। प्लीज़ दोस्तों आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, तो मैं फ्यूचर में भी वो साइंस रिलेटेड टॉपिक का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।